हाय ऑल। आज का जो सेशन मेरा है ये बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 में जो स्टैट्स और डाटा इंटरप्रिटेशन आया है उसको लेकर है। और मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या कि आ, क्या पैटर्न है, आपको कितना समय लेना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, क्या बेसिक्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक सीखना है, वो सब मैं बात कर रहा हूँ। इस सेशन को मैं स्ट्रेटजी सेशन बोल सकता हूँ या इसको बोल सकते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है कि कैसे स्टैट्स पार्ट को अटेम्प्ट लें। काफ़ी आसान होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे एग्ज़ाम में इस पोर्शन को नेगलेक्ट कर जाते हैं और एक अच्छा खासा मार्क्स लूज कर पाते हैं। क्योंकि अगर ये स्टैट्स वाला पार्ट, डीआई वाला पार्ट स्ट्रांग रखेंगे तो ना ही आपका सिलेक्शन होगा बल्कि आपके रैंक भी अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टैट्स एंड डीआई। स्टैट्स स्टैट्स एंड डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आज के इस सेशन में क्या क्या बात करने वाला हूं मैं, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं पैटर्न का। पैटर्न का बात करूंगा, फिर आपको टाइम कितना लेना है, फिर क्या रिक्वायरमेंट है इस पेपर को फास्ट करने का, क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर बेसिक्स आपको क्या पढ़ना है, और फिर टेक्निक क्या है ये सीखना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, और फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करना है। ठीक है, तो बारी बारी से मैं इन सब की बात कर रहा हूं। जो पैटर्न है वो सबसे पहले मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न जो है, आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होता है। अब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होता है और हर एक क्वेश्चन में मतलब आपके पास 5 या 6 पार्ट होता है। हर एक क्वेश्चन में 5 या 6 पार्ट होता है। तो कुल मिला के आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने के लिए 10 से 12 पार्ट करने होते हैं। क्योंकि ये पेपर 3 घंटे का होता है तो मेरे हिसाब से आपको 30 मिनट का समय लेना चाहिए, क्योंकि टोटल आप 72 मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप सही किए तो 72 में 72 मार्क्स आ सकता है, मैं बता दूं। और इससे कितना ज़्यादा अच्छा रैंक मिल सकता है आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड पार्ट है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा आप हिसाब से पढ़ लेंगे, टेक्निक के साथ टेक्निक सीख लेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये पार्ट जो डीआई का पार्ट है अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 30 मिनट देना चाहिए, मतलब पर क्वेश्चन जो हुआ, पर क्वेश्चन आपको 15 मिनट का समय मिलता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 या 6 पार्ट है तो एक पार्ट को करने के लिए मेरे हिसाब से आपको 2.5 से लेकर 3 मिनट का समय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था पैटर्न कि 4 क्वेश्चन होगा, उसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन में 5 या 6 पार्ट होता है। 3 घंटे का पेपर होता है क्योंकि जीएस पेपर 1 का पार्ट है। आपको इसमें 30 मिनट लेना चाहिए। 72 मार्क्स का पेपर है ये और पार्ट है स्टैट्स एंड डीआई वाला। क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 या 6 पार्ट होता है तो मैंने बोला कि एक क्वेश्चन में आपको 15 मिनट समय लेना चाहिए और एक पार्ट को करने के लिए जो क्वेश्चन में पार्ट होता है 5 या 6 पार्ट, 2.5 से 3 मिनट लें। ये आप हिसाब लगा के चलें तो आप इस
पार्ट को, डीआई पार्ट को अच्छी तरह कर सकते हैं और पूरा मार्क्स पा सकते हैं। तो ये पैटर्न है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि आपको डायग्राम्स देता है या हो सकता है छोटे पैसेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा। आपको उस डाटा को, डायग्राम पाई चार्ट होता है, बार डायग्राम होता है, लाइन ग्राफ होता है, या टेबल में इंफॉर्मेशन हो सकता है, या पैसेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकता है। आपका काम होता है कुछ डाटा को प्रोसेस कर लें और फिर क्वेश्चन जो भी दिया हुआ उससे बेस्ट वो अटेम्प्ट करें। डाटा को प्रोसेस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा आपको रिथमेटिक में फास्ट होना पड़ेगा। तो रिथमेटिक मतलब अंकगणित में क्या सीखना है, मैं वो बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट जो आपका है वो रिक्वायरमेंट है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, जो रिक्वायरमेंट है किस चीज का रिक्वायरमेंट, तो मैं रिथमेटिक अंक गणित का रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको परसेंटेज चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। मेरा कहना है कि परसेंटेज आप फास्ट कैलकुलेट कर पाएं, अप्रोक्सीमेटली आप फास्ट कैलकुलेट कर पाएं। परसेंटेज दिया हो तो वैल्यू आप फास्ट कैलकुलेट कर पाएं। फ्रैक्शन, भिन्न को कंपेयर करने में परसेंटेज कैसे यूज करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना अप्रोक्सीमेटली फास्ट आना चाहिए। परसेंटेज दिया हो तो वैल्यू फास्ट निकालने आना चाहिए। परसेंटेज चेंज निकालने आना चाहिए आपको, कितना बढ़ा या कितना घटा है परसेंटेज ये पता होना चाहिए। या 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन कंपेयर करना है परसेंटेज के हेल्प से, वो आना चाहिए। ये परसेंटेज में आपको सीखना पड़ेगा। सारा परसेंटेज नहीं सीखना पड़ेगा, जितना बोला मैंने उतना ही सीखना पड़ेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है एवरेज। ये सब आपको डाटा प्रोसेस करने में यूज होगा। एवरेज निकालना आपको फास्ट आना चाहिए। कैसे, आप देखते ही एवरेज पता कर सकते हैं। कंबाइंड एवरेज आपको निकालने आना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, फास्ट करने के लिए। फिर इसके अलावा आपको एलिगेशन टेक्निक आना चाहिए। एलिगेशन टेक्निक रिथमेटिक का ही, अंकगणित का ही पार्ट है और टेक्निक आना चाहिए। इससे बेसिक क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको यूज होगा क्वेश्चन करने में। अब इसके बाद चौथा जो चीज है वो है रेशियो। रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक आना चाहिए। मान लो रेशियो दिया हो, मान लो कुछ रुपए है, कुछ लोगों के बीच में बांटा गया है, उनका रेशियो पता है, तो आपको रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए। ठीक है। रेशियो पे और भी बेस्ट है कि 2-3 रेशियो देता है तो उसको कनेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है। तो रेशियो का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो डाटा होगा डायग्राम के थ्रू या टेबल के थ्रू उसके प्रोसेस करने में काम आएगा। तो ये 4 जो मैंने चैप्टर लिखा है इसका बेसिक्स, जो टेक्निक मैंने बोला है, सीखना पड़ेगा आपको अगर आपको फास्ट करना है। तो बहुत आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये प्री रिक्वायरमेंट है। अब मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। बेसिक्स में क्या आना चाहिए, तो आपको डायग्राम का बेसिक पता होना चाहिए। डायग्राम का बेसिक का मतलब ये होता है कि पाई चार्ट क्या होता है, जो सर्कुलर वृत्त चार्ट जो बोलते हैं, वृत्त में एक चार्ट बना होता है, वो क्या होता है उसका बेसिक पता होना चाहिए। एंगल है तो कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, रेशियो में दिया है तो कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज रेशियो कैसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सब बेसिक पता होना चाहिए। उसी तरह बार डायग्राम के बारे में जानकारी होना चाहिए बेसिक। बार डायग्राम क्या होता है, डिफरेंट ढंग का बार डायग्राम होता है, वो पता होना चाहिए। फिर आपको बार डायग्राम के बाद आपको लाइन ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। लाइन ग्राफ, XY ग्राफ भी बोलते हैं या टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं, इसका भी बेसिक पता होना चाहिए। सिंगल लाइन ग्राफ,
मल्टीपल लाइन ग्राफ, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं, लाइन ग्राफ में क्या हमको देखना होता है, लाइन ग्राफ के स्लोप से क्या समझते हैं, ये सब पता होना चाहिए बेसिक में। फिर टेबल में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, टेबल के इंफॉर्मेशन को कैसे देखना चाहिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सम टाइम आपको इंफॉर्मेशन शॉर्ट पैसेज के फॉर्म में भी आ सकता है। हालांकि अभी तक नहीं आया बट आगे आ सकता है। तो शॉर्ट पैसेज में हो तो उसके इंफॉर्मेशन को कैसे वेन डायग्राम के थ्रू हम करते हैं, ये सब बेसिक आना चाहिए। फिर मिक्स्ड डायग्राम क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो इन्फॉर्मेशन होगा, डाटा होगा, इन्हीं फॉर्म में रहेगा, थ्रू पाई चार्ट और थ्रू बार डायग्राम और थ्रू लाइन ग्राफ या थ्रू टेबल्स या थ्रू शॉर्ट पैसेज। या मिक्स्ड हो सकता है कि पाई चार्ट भी होगा, टेबल भी होगा, दो तरह का चीज एक ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के रूप में होगा। या बार डायग्राम भी होगा, साथ में पाई चार्ट भी हो जाएगा, या लाइन ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा। ये सब मिक्स डायग्राम का भी क्वेश्चन रहता है। इसके बारे में बेसिक पता कर लें कि बेसिक क्या है, आपको जानने की जरूरत है। अब क्वेश्चन करने के लिए आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा। टेक्निक से मेरा कहना क्या है बता दूं। टेक्निक मतलब क्वेश्चन करने के लिए जो डाटा होता है उसमें कुछ डाटा हो सकता है परसेंटेज बेस्ड होगा। तो परसेंटेज बेस्ड आपको क्वेश्चन को करने के लिए टेक्निक सीखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को करना पड़ेगा, उसको हम लोग रेशियो बेस्ड बोलते हैं, टेक्निक सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक सीखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा हो सकता है कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने का टेक्निक सीखना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक सीखना पड़ेगा। टेक्निक का मतलब है कि आप इस तरह का क्वेश्चन उठाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज उसमें पूछा जाता है। जैसे परसेंटेज बेस्ड है तो क्या पूछ सकता है उसमें, परसेंटेज चेंज क्या है, डिक्रीज इंक्रीज, उस तरह के टेक्निक सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करना सीख जाते हैं। रेशियो में भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, डिफरेंट ढंग का क्वेश्चन होता है, उसको करने का टेक्निक होता है जो सीखना पड़ेगा। एवरेज बेस्ड भी आपको टेक्निक सीखना पड़ता है, एलिगेशन बेस्ड टेक्निक सीखना पड़ता है। क्वेश्चन होता है, आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन को करते हैं, कैसे हम एलिगेशन को यूज कर पाते हैं। इसके आगे आपको क्वेश्चन मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करके भी क्वेश्चन करने आना चाहिए। मतलब वैसे क्वेश्चन जहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कैसे उसको क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरली हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में करते हैं। जो वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज कर देते हैं। ये नाम बड़ा बड़ा दिख रहा है, बहुत आसान है, आसानी से आप सीख सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कोई मैथ्स का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब 10th तक मैथ्स पढ़ के आते हैं, स्टैट्स पढ़ के आते हैं, वो काफ़ी है। और बहुत ही कम मैथ्स का यूज होता है, केवल आपको टेक्निक पता होना चाहिए। एक बार आप कर लेंगे ढंग से तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में आपको अच्छा करने का बहुत ही आसानी ढंग से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको शॉर्ट पैसेज के लिए वेन डायग्राम आना चाहिए। वेन डायग्राम का टेक्निक यूज करते हैं शॉर्ट पैसेज वाले क्वेश्चन में, जहां इंफॉर्मेशन पैसेज के फॉर्म में है, उसको वेन डायग्राम में रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक की बात हुई। ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा जो मैंने बताया, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस, एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे यूज करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में, वेन डायग्राम टेक्निक क्या है, शॉर्ट पैसेज में कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन आया है, आगे भी जो आएगा, ये सब टेक्निक आप सीख जाएंगे तो आप
कवर कर सकते हैं। अब आपके पास जब सीख जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना आप कर लें अच्छा है। मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चन के करीब अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी है। 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरा कहना है 200 सेट। 200 सेट मतलब हर एक में 4-5 क्वेश्चन होगा। 200 मतलब हायर साइड में है। आप 150 भी क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर एक तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। जब ये हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि आप कर सकते हैं आप, और फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर करें और एग्जैक्टली 30 मिनट के टाइम में करें कि 30 मिनट में आप कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप टेस्ट भी कर लें कि आपका स्पीड कितना है। मान लो थोड़ा स्पीड कम है, नहीं कर पा रहे हैं 30 मिनट में, कोई बात नहीं है, 2-4 मॉक टेस्ट ट्राई ले लें। मॉक टेस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर लें। ठीक है, तो इन सब चीजों की जरूरत है और जिसे आप करेंगे तो इस 72 मार्क्स को इजीली आप ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत लंबा समय भी नहीं चाहिए और आप इजीली इसको कर सकते हैं। कहेंगे कि भाई कौन सी किताब पढ़ें, तो जो मैंने बेसिक बात की है कि बेसिक क्या सीखना है, मतलब बेसिक से पहले रिक्वायरमेंट जो परसेंटेज वाला, एवरेज वाला, रेशियो वाला, एलिगेशन वाला, ये सब जो बताया, किसी भी एनसीईआरटी 10th लेवल की किताब या उससे छोटे 8th में भी आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप बेसिक सीख लें, फिर मतलब रिक्वायरमेंट जो है, जो अंकगणित का रिक्वायरमेंट है, रिथमेटिक का रिक्वायरमेंट, वहाँ से सीख सकते हैं। या नहीं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव रिथमेटिक की किताब उठा लें, बहुत सारी किताब आती है मार्केट में, आर एस अग्रवाल भी कर सकते हैं, क्विकर मैथ एक आता है एम तारा का, वो भी कर सकते हैं। उन बेसिक चीज़ों को सीखने के जो रिक्वायरमेंट है, रिथमेटिक वाला, अंकगणित वाला, वो सीख लें। फिर 10th लेवल में स्टैट्स होता है। स्टैट्स में आप देखेंगे कि पाई चार्ट आपको दिख जाएगा, बार डायग्राम दिख जाएगा, लाइन ग्राफ दिख जाएगा, वेन डायग्राम में दिख जाता है, तो वो सब चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, अब टेक्निक सीखने के लिए जो टेक्निक है, इसके लिए कोई भी डीआई की किताब उठा लें। बेस्ट है कि मेरे हिसाब से बहुत सारे पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन का या बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का, कोई भी डीआई किताब उठा लें जो पीओ वगैरह के लिए होता है, उसमें वो टेक्निक सीख लें। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन को करने का क्या टेक्निक है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन करने का क्या टेक्निक है, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, एवरेज बेस्ड करने का क्या टेक्निक है, आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा उसमें, एलिगेशन बेस्ड का क्या टेक्निक है, ये सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे यूज होता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन क्या हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे टेक्निक यूज करें, वो आप टेक्निक सीख लें। फिर प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको या तो बैंक का ही पीओ का ही क्वेश्चन जो पीछे आज से 5-7 साल पहले आया, उसको आप प्रैक्टिस कर लें, और नहीं तो बीपीएससी पे भी कुछ आई थिंक कुछ किताबें हैं मार्केट में, वहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने कोई ऐसा बहुत अच्छा किताब नहीं देखा है बीपीएससी का, मुझे नहीं दिखा, हो सकता होगा मार्केट में, मुझे नहीं दिखा है। तो अगर आपको नहीं दिखे तो वो बैंक पीओ वाला जो आज से 5-7 साल पहले आया है, वो सब क्वेश्चन आप करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और फिर प्रीवियस ईयर पेपर तो अवेलेबल है ही, जो आपके एग्जाम का है वो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी इजीली मिल जाता है, मॉडल पेपर भी इजीली मिल जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए, जितना चीज़ मैं अभी बताया हूँ इस सेशन में, आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये सारा चीज़ कर लेंगे जो मैंने बताया है, आपको पूरा मार्क्स आ सकता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।